चिट्टू पांडे, जातीय सरकार और प्रांतीय सरकार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन भारत को आजाद होने से 5 साल पहले ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों या जगहों को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। जी हाँ, भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले भी भारत के अंदर कई ऐसी जगह या जिले थे जिन्हें कुछ क्रांतिकारी या संगठनों के द्वारा भारत की आजादी से पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यह घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों पर घटित हुई थी, इसलिए आने वाले वीडियो में हम एक एक करके इस बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसकी कहानी शुरू होती है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन से। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू होता है, लेकिन आंदोलन शुरू होता इससे पहले ही अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जिस कारण से यह आंदोलन अब लोकल नेताओं के द्वारा जगह जगह पर चलाया गया। इसी प्रकार आज के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में यह आंदोलन चिट्टू पांडे नामक एक क्रांतिकारी के द्वारा चलाया गया। अंग्रेजों ने इन्हें भी जेल में बंद करा हुआ था, लेकिन 9 अगस्त के दिन लोकल लोगों ने जेल का घेराव कर जेल सुप्रीडेंट से बात करी और इन्हें रिहा करवाया गया। इसके बाद चिट्टू पांडे के आदेश पर उनके साथियों ने मिलकर सभी जगह सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहरा दिया और साथ ही में 19 अगस्त 1942 को बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के पैरेलल स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र सरकार का गठन भी करा गया। लेकिन सितंबर महीने तक फिर से एक बार इस सरकार को गिरा दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा सभी क्रांतिकारियों को जेल में वापस डाल दिया गया। आज भी चिट्टू पांडे की इस बलिदान के लिए बलिया में आपको उनकी मूर्ति और उनके नाम का चौराहा नजर आएगा और इसी घटना के बाद बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के सतारा में भी लोगों ने मिलकर एक सरकार का निर्माण करा, जिसका नाम प्रांतीय सरकार रखा गया। लोगों ने टेलीफोन लाइनें काट दी, सरकारी दफ्तरों पर हमला करा गया और साल 1942 के अंत तक लोगों ने यहाँ पर ग्राम गणराज्य का गठन करा। लेकिन यहाँ के लोगों का यह आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और फाइनली साल के अंत तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ था बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी एक सरकार का गठन करा और इसका नाम रखा जातीय सरकार और इन्होंने 17 दिसंबर 1942 को इस एरिया को अंग्रेजों से आजाद घोषित कर दिया। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने यहाँ पर रेलवे ट्रैक को उखाड़ फेंक दिया, अंग्रेजों का कम्युनिकेशन खत्म कर दिया और इसके साथ ही जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और लोगों के द्वारा बनाई हुई यह जातीय सरकार साल 1945 तक चलती रही। इन सालों में इसमें करीब 50 से भी अधिक लोग शहीद होते हैं। इसमें से एक 62 साल की औरत मानतागिनी हजारा के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि उनके दोनों हाथों और माथे में गोली लगने के बाद भी उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा और फाइनली अगस्त 1945 में अंग्रेजों के द्वारा इस सरकार को भी बंद कर दिया गया। दोस्तों, क्या भारत की आजादी से जुड़े हुए ये फैक्ट आपको पता थे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।